गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और सेकंड का देख लिया था। ओके, अब पहुँचे हम थर्ड पे कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो आंसर लिखिए। शास्त्री जी में कार्य के प्रति शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। पूरा आंसर, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी, मतलब कि वो जो काम करते थे वो निष्ठा से करते थे। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे, मतलब मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। मतलब कि 1937 में તે સંયુક્ત પ્રાંત આખું જે રાજ્ય હોય એનું જે વ્યવસ્થા કરતા હોય એના લીધે એને चुनवामा આવ્યા। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए थे, लेकिन एनु संसदीय जीवन छे ये वास्तविक शुरुआत 1937 से ही हुई। उसके बाद का चौथा क्वेश्चन, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए, तो आंसर लिखिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है।
देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। पूरा आंसर देखते हैं। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। मतलब कि अलीगढ़ में विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हतो एमां शास्त्रीजीए कह्युं हतुं कि छात्रों तमे भविष्य में गमे ई बनो, पण सौथी पहला तमे आ देशना नागरिक छो। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। मतलब कि तमने आ देश द्वारा संविधान द्वारा थोड़ाक अधिकार मळे छे, साथे साथे तमने थोड़ाक कर्तव्य पण मळे छे जेने तमारे पूरा करवा पड़े छे। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता मिली है। मतलब तमे तमारी रीते रही सको छो। इस स्वतंत्रता उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। मतलब कि आ स्वतंत्रता आपने मळे छे एनो उपयोग आपणे आपणा देश माटे करवो जोईए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मतलब जो शास्त्री जी मानते थे कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने वही हमको समझाया। आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पूरे कर डाले हैं स्वाध्याय के। अब है क्वेश्चन 2। परिच्छेद में से रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर अब उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो जैसे कि यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उनका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन में सांच से ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता
है। तो पहले है रीढ़, रीढ़ के नीचे अंडरलाइन है ना, तो रीढ़ के सामने लिखिए मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड। दूसरा है अमिट, अमिट मतलब अटल, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, अटल हिलेगा नहीं, अमिट का अटल। फिर है आधारशिला, तो आधारशिला का मतलब होता है नींव, आधारशिला का मतलब होता है नींव, यहाँ लिखा ही है आगे देखो, यदि वह नींव, तो आधारशिला का मतलब होता है नींव। फिर है खाद्य, खाद्य का होता है जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, આપણે એને ગુજરાતીમાં ખાતર કહીએ છીએ, શું કહીએ? ખાતર। फिर है पल्वलित मतलब कि विकसित, पल्वित मतलब कि विकसित। आगे है सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, सौरभ मतलब सुगंध। और सभ्य मतलब श्रेष्ठ, सभ्य मतलब श्रेष्ठ। ओके, रीढ़ का मेरुदंड, अमिट का अटल, आधारशिला का नींव, खाद्य का जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, सौरभ का सुगंध और सभ्य का श्रेष्ठ। अब हमें इस शब्दों को शब्दकोश में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा अटल, अटल। दूसरा आएगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। तीसरा आएगा नींव, तीसरा आएगा नींव। चौथा आएगा मेरुदंड, चौथा आएगा मेरुदंड। पांचवा आएगा विकसित, पांचवा आएगा विकसित। उसके बाद आएगा शिष्ट, श्रेष्ठ। और लास्ट में आएगा सुगंध, लास्ट में आएगा सुगंध। ओके, लास्ट में आएगा सुगंध। अब देखते हैं इस इकाई से हम लाल बहादुर के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। क्या लिखा है कि इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो आंसर लिखिए, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो। उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए। उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण
आत्मसमर्पण होना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, अल्पविराम सेवा, अल्पविराम सरलता, अल्पविराम विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करे और अपने राष्ट्र को लाभ पहुँचाने की वृत्ति रखे। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। पूरा आंसर देखते हैं। लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी को यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुँचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, एक था शेर, उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। आगे हमको लिखना है, तो लिखिए। स्टोरी लिखनी है तो पीछे लिखना, फिर बुक में पीछे के पेज में हम स्टोरी जैसे लिखते हैं हर साल वैसे लिखना, ओके। जिसलिए जो स्टोरी आपको पढ़नी हो तो आपको पीछे से मिल जाए, ओके। तो लिखो, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई। वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था, अल्पविराम, वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट,
अल्पविराम पीठ, अल्पविराम पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी, बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था। तब वे उसके बालों में छिप जाती थी, उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। क्वेश्चन मार्क। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। पैराग्राफ। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजयी जुलूस निकाला। चींटी का विजयी जुलूस निकाला। पूरी स्टोरी देख लेते हैं। एक था शेर, उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सारी चींटियाँ ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ, टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था। तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजयी जुलूस निकाला। तो यहाँ हमारी ये स्टोरी है
वो खत्म होती है। आगे है भाषा सज्जता और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हमको लिखने हैं वो। तो पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लिख ले, फिर भाषा सज्जता हम देखेंगे। ओके, तो हेडिंग मारिए। हेडिंग मारिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? आंसर, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? आंसर लिखिए। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। तीसरा, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? आंसर लिखिए। बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। शास्त्री जी पर लागू होती है। डैश कर अवतरण चिन्ह में लिखिए। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। इन्वर्टेड कॉमा पूरा, मतलब कि अवतरण चिन्ह पूरू। उसके बाद का लिखिए। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? आंसर लिखिए। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे। वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। लास्ट लिखिए। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के
जीवन का संदेश क्या है? आंसर, शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है डैश, कर्म के प्रति अटल आस्था, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। तो यहाँ तक हम रखते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।